शहीदों को श्रद्धांजलि और आतंकवादियों की मौत की मांग को लेकर कर्ण क्लासेस का कैंडल मार्च खनका चौक कोचिंग सेंटर से मिर्जापुर आयकर चौराहा होते हुए चौरंगी पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। कैंडल मार्च में शामिल छात्र छात्राओं ने आक्रोश जताते हुए मोदी सरकार से मांग की कि इस बार बर्दाश्त नहीं करना है। राजनीति से ऊपर उठकर देश के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर एक होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए प्रेरित किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि इस शोक की घड़ी में शहीदों के परिवार के साथ वह शामिल हैं। कर्ण क्लासेज के निदेशक आनंद कर ने कहा कि यह पहली बार इस तरह की कायरतापूर्ण घटना हुई है। देश को एक मंच पर आकर करारा जवाब देना चाहिए। जी, कल हुए इस भीषण आतंकवादी घटना जो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार हुई है, इससे हम पूरे देशवासी दुख के इस बेला में कर्ण क्लासेस परिवार उस शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपना सहयोग और साथ रहने का वादा और वचन करता है। साथ ही ये कैंडल मार्च का आयोजन हम उन वीर सपूतों के आत्मा के शांति हेतु श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। साथ ही ये देश और पूरी दुनिया के देशों को आज कर्ण क्लासेस परिवार यह संदेश देना चाहता है कि आज सारे विश्व के नेता एक मंच पर खड़े होकर इस हुए विभत्सकारी घटना। कर्ण क्लासेस के छात्र छात्राओं ने इस दुख की बेला में अपने आंखों को नम करते हुए देश के शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा और शोक संवेदना व्यक्त की। इन लोगों ने कहा कि इस बार सरकार को करारा जवाब देना चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत पर आंख उठाकर ना देख सके। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों की कायरतापूर्ण घटना को बुज़दिली कहा और कहा कि इस घटना से हजारों युवक प्रेरित हैं सेना में शामिल होने के लिए। शहीद जवान जो मरे हैं उसका बदला 110% लेना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की है, इस बार एक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोग को दिखाए, इसका बदला वो जरूर ले। वो अपने वोट देने की ये चिंता फिक्र छोड़ दे, वो दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग को इसका बदला चाहिए। हम सभी लोग काफ़ी इस भयंकर जो घटना घटी इससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम लोग बहुत दुखद हैं और हम लोग नरेंद्र मोदी से यही आग्रह करना चाहते हैं पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए नरेंद्र मोदी से कि वो इस तरह कार्रवाई करें कि पाकिस्तान दोबारा भारत की ओर आंखें उठा के ना देख सके। और राजनीति की बात कर रहे हैं, बहुत दुखद घटना है जो अगर कोई इस विपत्ति की घड़ी में अगर जो भारत सरकार या फिर सरकार पर आरोप लगाती है, सेना पर उंगली उठा चुकी है, वैसे लोगों को आज कटघरा में खड़ा करके सबक सिखाने की आवश्यकता है। पुलवामा की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ युवकों ने सैनिकों को बताया है कि वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर्ण क्लासेस के छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो बॉर्डर पर जाकर उन शहीदों के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए वो आगे तक आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करारा जवाब देने के लिए तैयार है। सैनिक शहीद हुए हैं उनको मैं देना चाहता हूँ और मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ और मेरे प्यारे रक्षा मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब इस पे कोई भी पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए और यहाँ के जितने भी मतलब नेता है, जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, सबको इस मामले पे कम से कम एक इकट्ठा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इतना कि जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मोदी जी से दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। और कोई हम ये भी देश प्रेमी नेताओं को, हम सभी नेताओं को एकता होकर और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और हमें ये नहीं देखना चाहिए इलेक्शन की वजह से कोई भी हो चुनावी नहीं है। अभी यही देखना चाहिए कि हमें जो पाकिस्तानी हमारे सैनिकों को 40 सैनिकों को लोहिया चौक पर भी
मेडिकल के छात्र छात्राओं के साथ चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों को भी गहरा आघात पहुंचा है। उन लोगों ने भी इस दुख की बेला में शहीद जवानों के साथ रहने की बात की। जितने भी लोग मारे हैं और पाकिस्तान वाले जो हमला किए हैं, हम इसका बदला चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भी सैनिक वहां जा करके पाकिस्तान के सैनिक को मार गिराए और अपना पूरा बदला अधिकार से ले। और हम भारत सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे सैनिक को जो मर चुके हैं उनको एक नया न्याय मिले। दरभंगा में देर शाम तक लगातार कैंडल मार्च और शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला जारी रहा। सभी बुद्धिजीवियों ने भी इस मौके पर भारत सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात की। जो शहीद हुए तो जो गया घटना है उसी के हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, मगर उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग ये मोमबत्ती जला रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे ज़्यादा क्या है, मोमबत्ती सुबह से वक्त कर सकते हैं, मगर ये बहुत गंभीर नीति है जो खासकर जो हमारे देश के सैनिक है उसके साथ ये दुर्घटना हुई है। इसलिए हम लोग इसके पूरा है एक नीति कस के ही उठाना चाहिए इस पर जो सरकार को। ये बहुत ही इसको क्या कहा जाए, उसको कुछ सोच भी नहीं सकता कि इसके लिए क्या कहा जाए। पत्रकारों ने भी इस दुख की बेला में शहीद जवान के परिजनों के साथ रहने की बात करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की। कल पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, उन सैनिकों की शहादत में आज ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के पत्रकारों ने मौन जुलूस निकालकर मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाला है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि पत्रकार और सेना दोनों ही अपनी जान पर खेल कर अपना काम करते हैं और सैनिकों की ये कायरतापूर्ण सैनिकों पर हमला की हम सब निंदा करते हैं। और पत्रकारों के संगठन आयरा ने इस मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात की। हम वीरों की शहादत, शहीदों की शहादत में आज अश्रुपूर्ण कैंडल मार्च निकाले हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पत्रकारों ने इस दुख की बेला में शहीद परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि करोड़ों लोग इस शहीद परिवार के साथ हैं। पत्रकार भाइयों के साथ आम पब्लिक की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बस हो गया। पाकिस्तान को 1965, 1947 और 1971 की याद दिलाने की आवश्यकता है और उसके घर में घुस करके मारने की आवश्यकता है। अब हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान होश में आओ, वरना पूरे विश्व से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये बड़ी घोर निंदा वाला बात हुआ। इससे हमारे सारे हिंदुस्तान के जो आदमी जगे हुए हैं और ये विरोध करके बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को पूरे विश्व के नक्शा से हम लोग नामो निशान मिटा देंगे। हम लोग पूरा एकदम आक्रोश में है और आज इस आक्रोश से प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित में है और बोल दिए गए पूरे सैनिक को छोड़ दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया और पाकिस्तान होश में आओ के नारे लगाते हुए इन लोगों ने चेतावनी दी, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय युवा मोर्चा लगातार कैंडल मार्च के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एहसास दिला रही है कि वो इस कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दें। आज हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के दरभंगा के तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया और पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को जलाने का काम किया है। जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं, जो सैनिक ही नहीं, यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों को यह अधिकार दे दिया जाए तो चुन चुन के हम लोग पाकिस्तान में घुसकर उसको इस हरकत का माकूल जवाब देंगे। छात्र जदयू जब श्रद्धांजलि उन वीर जवानों को दे रहा था
एन वक्त पर संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जो रिटायर्ड कर्नल है, उन लोगों ने इन छात्र छात्राओं को अपमानित करते हुए कहा कि यह कैंडल मार्च से नहीं होगा, जिससे ये छात्र निराश हो गए। इन लोगों ने रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की और संस्कृत विश्वविद्यालय में धरना देने की बात की। विश्वविद्यालय के छात्र के साथ ही है, हम लोग आज पुलवामा में जो घटना घटी है हमारे भारतीय सेना के साथ, उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च आयकर चौक से लेकर के यहाँ तक हम लोग आए थे। इसी दरमियान यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, हम लोग श्रद्धांजलि सभा करके निकल ही रहे थे। उसी वक्त संस्कृत यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आए यहाँ पे और अचानक हम लोग से बिना ऐसे ही भीड़ में आकर के, यार क्या तुम लोग कर रहे हो, ये बकवास चीज़ कर रहे हो, तुम लोग क्या कैंडल मार्च निकाल रहे हो, ये बहुत अभद्रता के साथ हम लोग के साथ पेश आए हैं। ये बहुत हम लोग युवा का जोश को ये तोड़े हैं। इसके लिए हम लोग कल संस्कृत यूनिवर्सिटी को हम लोग भाई चांसलर से जाकर मिल करके सारी बातों से उनको अवगत कराएंगे। और छात्र जदयू इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता है। ये हम लोग के युवा साथी जितने भी थे छात्र जदयू के सदस्य, उसकी संस्कृत विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्नल से बातें सुनकर छात्र जदयू के नेताओं ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस समय पूरा देश एक है, उस समय रिटायर्ड कर्नल का यह वक्तव्य शोभा नहीं देता है। इन लोगों ने कहा कि अगले दिन वो कुलपति से मिलकर शिकायत करेंगे और संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा आज विश्वविद्यालय चौरंगी पर देश के जो 42 सिपाही शहीद हुए हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की गई। इसी बीच संस्कृत विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्नल जो अभी कुल सचिव रजिस्ट्रार के पद पर नमिल कुमार जी ने आए और छात्रों को हताशाहित करने का काम किए। बोल रहे थे कि यहाँ पे भीड़ लगाने से नहीं होगा। समझे, कश्मीर की जो स्थिति है वो सरकार को पता है। शिवाजी नगर के जीतू गांची के खाटू श्याम मंदिर में 43वां श्री श्याम महोत्सव की शुरुआत 14 फरवरी को अष्टजाम के साथ शुरू हो गया। वहीं 15 फरवरी शुक्रवार को मंदिर परिसर से निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1300 निशान झंडा, 51 चांदी का निशान झंडा और खाटू श्याम की झांकी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे, जिन्होंने नगर भ्रमण कर पुनः मंदिर परिसर लौटे। मिर्जापुर स्टेशन रोड में प्रिया क्रिएशन के शोरूम का उद्घाटन जदयू के महासचिव संजय झा ने फीता काटकर एवं केक काटकर किया। प्रिया क्रिएशन एक नया शोरूम दरभंगा में खोले हैं, जिसका उद्घाटन आज जेडीयू के नेता राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी ने किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दरभंगा की नगर महापौर वैजयंती खेड़िया यहाँ उपलब्ध हुई और यहाँ आकर के दोनों ने मिलकर केक काट कर दुकान का उद्घाटन किया। और प्रिया क्रिएशन एक आधुनिक शोरूम है, जहाँ केवल महिलाओं के लिए तरह तरह के परिधान, अलग अलग रेंज के और सभी रेंज के, लो रेंज से लेकर मिडिल रेंज से लेकर हाई रेंज तक एक उचित मूल्य पर जो परिधान होना चाहिए, और हर तरह का परिधान जैसे कि साड़ी, लहंगा, गाउन, ब्राइडल, हर तरह का यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। वहीं इस शोरूम के बारे में प्रतिष्ठान के संचालक का कहना था कि इस शॉप में महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। जैसे आप दिल्ली शॉपिंग करती हैं या मुंबई शॉपिंग करती हैं, तो आपको सारा जिस रेंज का आपको चाहिए, फ्रॉम लो टू मीडियम, फ्रॉम मीडियम टू हाई, आपको सारा रेंज मिल जाएगा। और यहाँ के मतलब जितने भी मुंबई, दिल्ली अगर यहाँ भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको हर टेस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिहारी हैं तो आप मतलब उस टाइप की, तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो हर टेस्ट का मैंने सारा रेंज रखा है। और प्रिया क्रिएशन में अपना ब्रांड बना रही हूँ। मैं फ्यूचर में सोची हूँ कि इसको एक ब्रांड डेवलप करूँ। 18 फरवरी को वामपंथी छात्र संगठन संसद मार्च करेगी। यह मार्च दिन के 10 बजे रामलीला मैदान से निकलेगी, जिसमें दरभंगा से भी सैकड़ों वामपंथी छात्र संगठन के सदस्य
भाग लेने 17 फरवरी को बिहार संपर्क क्रांति से रवाना होंगे। उक्त जानकारी अजय भवन छात्रावास में वामपंथी छात्र संगठन AISF, SFI और AIDSO के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उसके तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की। सबसे पहले कल जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में जो कायराना हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, उसके प्रति हम लोग सबसे पहले तमाम जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही जो हमारे जख्मी सैनिक हैं उनके बेहतरी के लिए हम लोग कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो। आज देश के अंदर जिस तरह से शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, बेरोजगारी दर सन 1972 के बाद इस वर्ष सबसे ऊपर है। लगातार आप देख रहे हैं कि जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, खासकर JNU, AMU, BHU, इन तमाम संस्थानों को टारगेट कर रही है सरकार। सरकार को अभी बेरोजगारी दर को कम करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। सरकार अभी छात्र युवाओं के बेहतरी के लिए योजना बनाए, लेकिन इन तमाम चीज़ों को सरकार दरकिनार करके सिर्फ अपने 56 इंच की सीना का पूरे प्रचार प्रसार कर रहे हैं देश के अंदर। शहीद जवानों की लेकर मुफ्ती इमामबाड़ा के मदरसा के बच्चों ने भी कोतवाली OP पर कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इन बच्चों में जोश दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ 22 मेहतर समाज संस्थान के सदस्यों ने JP चौक पर कैंडल मार्च जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के जवानों पर हुए कायराना हमले की घोर निंदा की गई एवं मृतक जवान के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही जख्मी जवानों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई। हो रही है उसकी तैयारी की क्या पर्पज से किया जा रहा है। हम लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार एक पर एक शिक्षा विरोधी कानून लागू कर रही है, शिक्षा में भारी कटौती, बजट में कटौती की जा रही है, शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण एवं सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का जो स्तर है उसमें तो नीचे आ ही रहा है। साथ साथ बेरोजगारों की तादाद भी, फौज भी बढ़ रही है, जिसके नतीजा आज यह मोदी और भाजपा की सरकार शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अभी हमारा जो एजुकेशन सेस लिया जा रहा है उसको भी यह रिटर्न सरकार बजट के माध्यम से नहीं कर पा रही है। इस तरह से देखा जा रहा है कि शिक्षा में भारी कटौती कर सिर्फ नेताओं की ऐशो आराम में लगे हुए हैं। हम लोग तमाम वामपंथी छात्र संगठन संसद मार्च के माध्यम से यह सरकार और आने वाली सरकार को आगाज कर। दरभंगा नगर निगम में शुक्रवार को आयुष्मान भारत के लाभुकों को महापौर वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा निगम क्षेत्र के लाभुकों को पत्र सौंपा गया। चाहते हैं कि जो भी गरीब है उसका लाभ उठाएं, जो आपातकालीन में या किसी तरह बीमार पड़ते हैं, जो योजना है उसके इसका लाभ उठाएं और अच्छे से अपना जीवन यापन करें। किस तरह का योजना है? ये 5 लाख की योजना है। हर इंसान 5 तक आप फ्री में काम इलाज करवा सकते हैं। जैसा योजना है सरकार की, तो उसको हम लोग दे रहे हैं गरीब को, सरकार के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। नगर निगम में आयुष्मान भारत योजना के तहत है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी है इसके मानव, जो भी इनको लाभ मिलना चाहिए वो मिले और इनका इलाज सही से हो। और कोई भी सरकार जो हॉस्पिटल है या डॉक्टर है, जितना इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को दें। ये नहीं कि उसमें कुछ अपना मनमानी करें, ये नहीं होना चाहिए। सभी वार्डों वहीं इस बारे में महापौर ने कहा कि निगम क्षेत्र में 22,000 लाभुकों को पत्र दिया जाएगा, जिसमें परिवार के प्रत्येक लाभुक को 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। मौके पर उप नगर आयुक्त, पार्षदगण सहित कई लोग लाभुकों को पत्र देने के लिए उपस्थित थे। सबके नाम से स्वीकृति मिली हुई है सबको, तो उपपत्र का आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वितरण का। तो मैं माननीय मेयर महोदय के हाथ से आज कुछ पत्र बांटे जाएंगे। इसके बाद जो हमारे नगर निगम के कर्मी हैं उसके द्वारा लाभार्थी के घर घर जाके पत्र को प्राप्त कराया जाएगा। क्या नाम होगा? कमलनाथ शाह, उप नगर आयुक्त दरभंगा।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय स्थित धरना स्थल पर किया गया, जिसमें कश्मीर में सीआरपीएफ के जत्था पर हुए फिदायीन हमले में शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं आगामी 17 फरवरी से जयनगर से आयोजित होने वाली पदयात्रा के संदर्भ में मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ छात्र नेता सागर नवेदिया ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन एकमात्र गैर राजनीतिक छात्र संगठन है जो मिथिला के क्षेत्र एवं छात्र के विकास के लिए सतत संघर्षरत है। वहीं 17 फरवरी से आयोजित होने वाली पदयात्रा में हजारों की संख्या में छात्र नौजवान की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर उपस्थित पदाधिकारियों से आह्वान किया। बताते चले कि मिथिला विकास बोर्ड के मांगों को लेकर 17 फरवरी को जयनगर से पदयात्रा की शुरुआत होगी, जो जयनगर के बाद कलवाही, राजनगर, पंडौल होते हुए झंझारपुर तथा दरभंगा के विभिन्न पंचायतों तक सैकड़ों किलोमीटर तक पदयात्रा कर 25 फरवरी को NH57 पर पहुंचेगी, जहां मिथिला विकास बोर्ड की मांगों को लेकर NH57 को निश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। कश्मीर में जो हमारे जवानों पर हमला हुआ है, शियादीन हमला हुआ है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोगों का आगामी कार्य योजना है पदयात्रा का। जिस तरीके से हमने मिथिला बंद का आह्वान किया, जिस तरीके से हमने 2 दिसंबर में दरभंगा राज मैदान में हजारों नौजवानों का सभा किया, जिस तरीके से हमने लेफ्टिनेंट जोन दिल्ली में हजारों नौजवान मैथिलों के साथ प्रदर्शन किया, हम लोगों का एक ही मांग है मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड। लेकिन यह जो सरकार है, वो पटना की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसको मैथिल हित से कोई ये नहीं है। मिथिला विकास बोर्ड की जो हम लोगों की मांग है, जो मिथिलावासी लगातार करते आ रहे हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता में मशगूल है, राजनीति में मशगूल है। इसी को लेकर अब हम लोग इस बार सोचे हैं कि इस बार हम लोग किसी भी सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम लोग जनता के पास जाएंगे। आगामी 17 फरवरी से मधुबनी के जयनगर से हम लोग एक पदयात्रा 12 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी के दीवारों को मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के द्वारा चित्रकारी शुरू की गई है। इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ने बताया कि यह सभी सजावट दीक्षांत समारोह के लिए की जा रही है, जो कि सबसे कम मूल्य पर है। हमारी की इच्छा थी जो मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित हो, कन्वोकेशन जो होने वाला है उससे पहले ये कार्य होना चाहिए। इसी में एक दिमाग में आया जो मिथिला पेंटिंग से इसको सुसज्जित करें, तो जो इनके प्रोफेसर ये ट्रेन में काम किए थे आशुतोष जी, हम इनसे संपर्क किया और कई लोगों से संपर्क किया, तो ये तैयार हुए। तो हमने कहा जिसमें मिथिला पेंटिंग जो मधुबनी पेंटिंग जिसको बोलते हैं, उससे पूरे कंपाउंड को सुसज्जित करें और स्टेडियम के पीछे जो उसको भी, और कुलपति के निवास के जो बाहर दीवार में वहाँ भी काम चल रहा है। और यहाँ जो यूनिक पेंटिंग कराएंगे 3D का भी पेंटिंग, ये सिर्फ दीवारों पर होंगे या पाया वगैरह सभी पर होंगे। जो इसका ये फ्लैक्स को हटा दिया जाएगा, ये बार बार अच्छा भी नहीं लगता है, पूरे दीवार पर और पाए वगैरह सब में होंगे। क्या कुछ इसकी बजट? इसका कोई भी इनसे बात किया, ये इन्होंने कहा जो सरकार में हमको 300 रुपये स्क्वायर फीट देते हैं, 200 रुपये स्क्वायर में हमने कहा 20 फीट। करमगंज के छोटी कादीपुरा में कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकियों द्वारा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि एवं उनके परिवार के लोगों के लिए दुआ किया गया। जुमा की नमाज के कुछ देर बाद मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अल्लाम मिसवाही ने सेना के जवानों के लिए दुआ की, साथ ही 2 मिनट का मौन रखा। पूरे भारतवासियों के लिए बहुत दर्दनाक हादसा है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हादसा के लिए हम लोग सारे नौजवान भाई लोग मिल के इमाम साहब की तरफ से शहीदों के लिए जोर तोड़ से दुआ किए हैं। भगवान उन लोग को अच्छा रखे, लेकिन आत्मा को शांति दे भगवान उन लोग को। लेकिन इसके लिए देश की सरकार को कुछ करनी चाहिए, बदला तो चाहिए, बदला मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? शीलानाथ प्रसाद। वहीं कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर जवानों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। साथ ही आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द
करने की मांग सरकार से की। मौके पर मोहम्मद सगीरुल्लाह हसन, मोहम्मद अब्दुल्ला गुड्डू, इकराम अली, मोहम्मद आरजू, मोहम्मद लाल बाबू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। सारे हिंदुस्तानी इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं। देश के जवानों के साथ इस घटना का पूरे देशवासी निंदा करते हैं और भारत सरकार से वादा किया था कि एक सर कदम संभालेंगे, उसकी भी आलोचना करते हैं कि ये बदला कब मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी माहौल है और उसमें सारे देश की जनता इस पे है कि ये जो वादा किया था कि हमारा जवान शहीद होगा, तो हम घुस करके पाकिस्तान में घुस करके हम 10 सर लाएंगे। ये वादा कब पूरा होगा और इसी के लिए छात्र छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा को जगाने एवं मोबाइल एवं विभिन्न क्षेत्रों में छात्र छात्राओं की रुचि को शिक्षा और प्रतिस्पर्धा की तरफ जोड़ने के लिए मिथिला मंच न्यूज का ओलंपियाड दरभंगा के विभिन्न स्कूलों में चल रहा है। हैरो पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने आज ओलंपियाड में भाग लेकर कहा कि इससे उन्हें प्रेरणा मिली है और वो प्रतिस्पर्धा के दौर में शामिल होकर अपने कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। जिससे कि बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है और बच्चे के लिए आगे भविष्य के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बैठने के वो काबिल हो सकेंगे। मैं हैरो स्कूल से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ के बच्चे करीब 84 बच्चे शामिल हुए हैं और सारे क्लासेस 5वीं से 9वीं तक के क्लास के बच्चे, क्लास 9 तक के बच्चे यहाँ पर शामिल एग्जाम दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिथिला मंच न्यूज के संकल्प ओलंपियाड में डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी भागीदारी निभाई। खासकर इस मौके पर छात्र छात्राओं में एक अलग जोश नजर आया। गौरतलब है कि दरभंगा में इस तरह की प्रतिस्पर्धा एवं कंपटीशन की भावना नहीं होने की वजह से छात्र छात्राओं की रुचि धीरे धीरे पढ़ाई से विमुख होकर मोबाइल पर लगने लगी है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। यहाँ तक कि छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए डीएवी स्कूल के प्राचार्य एवं वहां के शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को मनोबल को बढ़ाया और संकल्प ओलंपियाड में भागीदारी निभाई। गौरतलब है कि प्रत्येक स्कूल से 25-25 छात्रों का चयन होगा। उसके बाद जिला स्तर पर चयन के बाद उन लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा और प्रतिस्पर्धा के दौर में लगातार शामिल होने की सीख भी दी जाएगी। ये मिथिला मंच की तरफ से जो यह कार्यक्रम है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ कि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक रुझान विकसित हो रहा है। और इसके लिए जब हमारे विद्यालय को इसकी सूचना मिली तो बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया और सारे क्लास के बच्चे अधिकतम संख्या में इस प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक दिखे और आज उन बच्चों की परीक्षा ली गई और परीक्षा के उपरांत बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आए अपनी क्षमता और अपनी शिक्षा का परीक्षण होता देखकर। इससे इस तरह की परीक्षा से क्या संकेत जाएगा छात्रों को? इसका एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ते हैं या कंपटीशन के वातावरण में आने में उनको झिझक होती है, उनके बीच भी इससे एक फ़ायदा होगा कि वो आगे आएंगे और अपने साथ दूसरे बच्चों को भी बैठा देखकर और सबके साथ जो बैठ के वो परीक्षा दे रहे हैं, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल उनको मिल रहा है इस माध्यम से, तो काफ़ी सकारात्मक संदेश है इसका। एसएम रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।